ध्वनि, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। वीकली एक्सपायरी का दिन वॉलेटिलिटी देखिए एंटिसिपेटेड थी, लेकिन आज दिन की शुरुआत से ही वन साइड एक्शन और ये एक्शन टुवर्ड्स डाउन साइड देखने को मिल रहा है। क्या राय है, मार्केट को कैसे रीड कर रही हैं आप और आपके क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे? गुड आफ्टरनून मानसी, और बाकी सबको भी मेरी तरफ से वेरी गुड आफ्टरनून। यहाँ पे इंडेक्स में डेफिनेटली आज एक नीचे की तरफ का मोमेंटम हमें देखने को मिला है, बट रेंज ब्रेकआउट जो यहाँ पे होना चाहिए वो अभी भी अभी तक यहाँ पे मिसिंग होती हुई देखने को मिल रही है, क्योंकि नीचे की तरफ जो सपोर्ट लेवल है वो 24,500 के स्तर के पास एक काफी स्ट्रॉन्ग अहम सपोर्ट लेवल हमें देखने को मिलता है। इनफैक्ट डेरिवेटिव डेटा भी सजेस्ट करता है कि 24,500 के लेवल्स के पास इंडेक्स यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल कायम कर रहा है। और प्राइस एक्शन डेटा भी अगर आप इंट्राडे चार्ट्स पे देखें तो वो भी यही सजेस्टिव करता है कि इन्हीं लेवल्स के पास निफ्टी वापस से एक सपोर्ट लेगा, जहां से आपको एक बाउंस देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जो निफ्टी के अंदर देखने को मिल रहे हैं वो काफी स्ट्रांगली आपको देखने को मिल रहे हैं 24,800 के लेवल्स के पास। तो इसी रेंज के अंदर हम देख रहे हैं पिछले 5 सत्रों से यहाँ पे कारोबार हमें देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर आप देखें तो आज ओपन लो की फॉर्मेशन डेफिनेटली हमने बनाई थी, बट वो पहले ही फर्स्ट हाफ एन आवर में ही यहाँ पे नेगेट होती हुई देखने को मिली थी। हालांकि अभी भी हमने जो ओपन लो यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर बनाया उसको रीटेस्ट करा है, उसको ब्रेक अभी तक नहीं करा है जो निफ्टी के अंदर देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं एक जो सपोर्ट लेवल उसका है 53,100 की लेवल के पास, उसको अडियर करता हुआ देखने को मिल रहा है। और वहां से एक बाउंस यहाँ पे देखने को मिल सकता है। 54,000 का रेंज है बैंक निफ्टी के अंदर, जो ऊपर की तरफ ब्रीच करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा लॉन्ग साइड के ट्रेड्स के लिए। तो ओवरऑल बाजार जो है डेफिनेटली एक तरफ की चाल आज के सत्र में हमें देखने को मिल रही है, पर यहाँ पे जो ब्रेकआउट और एक डिसाइसिव ट्रेंड है वो यहाँ पे अभी भी मिसिंग होता हुआ देखने को मिल रहा है। इन्हीं ओवरऑल एनालिसिस के चलते हुए मेरी तरफ से जो दो ट्रेड्स यहाँ पे रहेंगे, तो एक बाय साइड का ट्रेड है और एक सेल साइड का ट्रेड है। बाय साइड में मुझे यहाँ पे जो पसंद आ रहा है वो है मन्नापुरम का काउंटर। मन्नापुरम के अंदर अगर आप देखें तो फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में वो मुझे पसंद आ रहा है। करंट लेवल से आप इसको खरीद के चल सकते हैं। ऊपर की तरफ टारगेट जो है 190 का बनता है और स्टॉप लॉस 176.50 का आपको मेंटेन करना है। दूसरा सेल साइड में यहाँ पे जो एक वीक काउंटर है, हम देख रहे हैं कि LIC जो यहाँ पे है उसके अंदर एक सेल ऑफ जो है वो यहाँ पे हमें विटनेस करने को मिला। रेजिस्टेंस 1,000 रुपए के पास इसने बहुत ही स्ट्रांगली बनाया और वहां से एक गिरावट इसके अंदर हावी होती हुई देखने को मिल रही है। 900 तक का इसका टारगेट बनता है और 939 का स्टॉप लॉस लगाना है। कि मन्नापुरम में और एक कॉल बिकवाली की LIC में क्लियरली ध्वनि की तरफ से आती हुई। इस बीच कुछ ब्लॉक्स की भी खबरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर आप थोड़ी ही देर में देखेंगे, जिस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन कुणाल शाह से भी उनके क्लोजिंग ट्रेड्स जान लेते हैं। बताएं कुणाल, गुड आफ्टरनून, कौन से स्टॉक्स पर है आपकी नजर? गुड आफ्टरनून। आई थिंक पहले इंडेक्स पे अगर व्यू हम लेते हैं, निफ्टी का आज वीकली एक्सपायरी है। डेटा यही सजेस्ट कर रहा है कि 24,600 के आसपास हम एक्सपायर हो जाएंगे। ऑप्शंस का डेटा इसमें देखोगे तो 24,600 के कॉल और पुट राइटर्स अभी भी काफी एक्टिव है। सो यहाँ पे काफी सारे शॉर्ट स्ट्रैडल्स किए गए हैं मार्केट्स में, एंड एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट 24,600 के आसपास ही एक्सपायर हो जाएगा आज के ट्रेडिंग सेशन में। सो निफ्टी पे व्यू रेंज बाउंड है। जहाँ तक बैंक निफ्टी पे, यहाँ पे डेफिनेटली हायर एंड पे हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है फॉर द बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी अगर 53,500 जब तक नहीं तोड़ता है तब तक साइडवेज का व्यू है। एक बार 53,500 निकालता है तो बुलिश मोमेंटम बनना स्टार्ट होगा, जो बैंक निफ्टी को 54,000 और इवेंचुअली 54,400 तक लेके जाएगा हायर एंड पे। सो बैंक निफ्टी वेट एंड वॉच है। निफ्टी आज एक्सपायरी है, इसके लिए कुछ नहीं कर रहा है एंड साइडवेज सेशन में ही एंड हो जाएगा। जहाँ तक स्टॉक स्पेसिफिक की बात है, मेरे पास एक बाय और एक सेल आइडिया है। बाय आइडिया में मेरे पास रहेगा भारती एयरटेल। स्टॉक ने एक रिसेंटली एक बहुत अच्छी रैली देखी थी, उसके बाद हमने करेक्टिव डिक्लाइन देखा है स्टॉक में। वापस एक मूव स्टार्ट हो चुका है स्टॉक में, तो यहाँ से मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा भारती एयरटेल में, तो ये बाय रहेगा करंट लेवल से। स्टॉप लॉस आपको रखना है डाउन साइड पे, वो है 1580 का। जो फर्स्ट टारगेट रहेगा भारती एयरटेल पे वो है 1650 और सेकंड टारगेट रहेगा 1680 का। तो भारती एयरटेल मेरा पहला पिक है बाय साइड पे। सेकंड है मीडिया स्पेस में से सन टीवी। सन टीवी आप देखोगे कि स्ट्रक्चर काफी ऑलरेडी वीक है, लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है। स्टॉक ने आज के ट्रेडिंग सेशन में भी एक फ्रेश ब्रेकडाउन दे दिया है। अपने 20 डे मूविंग एवरेज के वहां से रेसिस्ट किया है, प्लस अपना 200 DMA भी आज ब्रेक कर दिया है।
तो क्लियर कट रेजिस्टेंस विजिबल है स्टॉक में, सेल की सलाह रहेगी। करंट लेवल से भी आप कर सकते हो, कोई बाउंस मिले तो भी यूटिलाइज करें उसको सेल करने के लिए। स्टॉप लॉस आपको रखना रहेगा 750 का। डाउन साइड मेरे टारगेट्स रहेंगे 710 और 700 के। ये गिरावट झेल रहा है सन टीवी, यहाँ से गिरावट और ज्यादा गहराती नजर आ सकती है। बिकवाली कीजिएगा, ये राय कुणाल की तरफ से और साथ ही भारतीय एयरटेल में खरीदारी के मौके। ओशो, गुड आफ्टरनून। आप बताइए आपके क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे? वेरी गुड आफ्टरनून मानसी। सी ओवरऑल मेरा भी व्यू मार्केट में ऑलमोस्ट इन लाइन है जैसा हमारे दोनों एनालिस्ट ने बताया, बट एक और डेवलपमेंट मैं बताना चाहूंगा कि मिड एंड स्मॉल कैप इंडेक्स में जो पिछले 14 दिन लगातार पॉजिटिव ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहा था, आज उनमें एक ब्रीदर देखने को मिल रहा है। सो ये एक कंसर्न हो सकता है बिकॉज ऑलरेडी एक लैकलस्टर मूवमेंट दिखाई दे रहा है हमें की इंडाइसेस पे। एंड अगर मिड एंड स्मॉल कैप में भी अगर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होता है तो मार्केट का रुझाव थोड़ा सा बुलिश होने से साइडवेज टू नेगेटिव टर्न अराउंड हो सकता है। ऑल्दो अभी कोई कंफर्मेटरी मूव नहीं है डाउनसाइड का या प्रॉफिट बुकिंग का, बट ओवरऑल एक कॉशन का व्यू मार्केट में लेकर के चलना चाहिए। और आज के जो क्लोजिंग ट्रेड हैं दोनों ही ऑल्दो मेरे बाइंग के तरफ के हैं। सबसे पहला एक ट्रेड है बाई का जिसमें कमिंस इंडिया है। कमिंस इंडिया में देखें तो कल के दिन हमें काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला था, आज अपने हायर लेवल्स पे काफी स्ट्रॉन्ग सस्टेनेंस दिखा रहा है। तो मेरा मानना है कि आने वाले दिन में यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। पोजिशनल व्यू के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 3760 3780 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। होल्डिंग पीरियड 3 to 4 डेज का रखना है इस पे एंड शॉर्ट टर्म पे 3520 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। सेकेंड काउंटर जिसमें ट्रेडिंग के हिसाब से जिसमें एक अच्छा ट्रैक्शन बन रहा है एस्ट्रा माइक्रो। एस्ट्रा माइक्रो में देखें तो कल से आज में काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन बिल्टअप हुए हैं। 820 के आसपास करेंटली होवर कर रहा है काउंटर एंड काफी अच्छा पोटेंशियल रखता है। शॉर्ट टर्म पे 1 से 2 दिन का व्यू बन रहा है इसमें बाइंग के लिए। 850 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं एंड वही शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को एडवाइस रहेगी कि 795 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। माइक्रो और कमिंस इंडिया, दो कॉल्स खरीदारी की ओशो की तरफ से आती हुई, तो कुल मिलाकर 2 बिकवाली की कॉल्स और 4 खरीदारी की कॉल्स हमारी एक्सपर्ट्स की तरफ से आती हुई। और छोटे शेयरों की बड़ी तेजी पर तो ब्रेक लगाया ओशो, सही कहा आपने। लगातार 14 सत्रों की जो तेजी थी वहां से अब हम छोटे मझौले शेयरों में एक ब्रेक देख रहे हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स ही देख लीजिए, 22 नवंबर से करीब 11% दौड़े थे, वहां से अब बिकवाली या कह सकते हैं कि जो है ब्रेक ब्रीदर लेते हुए देखने को मिल रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पर एक्शन ढेर सारा है, अब बने रहें।